श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं अष्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि 2024 की। 2024 में मीन राशि कैसी रहेगी। मीन राशि का 2024 का वार्षिक राशिफल। आपकी ग्रह स्थिति में राहु आपके लग्न में आपकी राशि में विराजमान है, बृहस्पति देव सेकंड हाउस में विराजमान है, केतु देव आपके सप्तम में, शुक्र बुध आपके नवम भाव में, सूर्य मंगल आपके दशम स्थान में विराजमान रहेंगे और शनि आपके 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। साढ़े साथी की शुरुआत आपको हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति देव अप्रैल तक आपके सेकंड हाउस में ही विराजमान रहेंगे और ये आपके लग्नेश हैं और दशमेश हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। देखिए, शनि की साढ़े साथी तो शुरू हुई, लेकिन बृहस्पति देव ने उसको थाम लिया है। तो ना तो ये आपको आपके व्यापार में कमी होने दे रहे हैं और ना ही आपकी सेविंग में कमी होने दे रहे हैं। लेकिन चूंकि शनिदेव भी 12वें स्थान में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भैया सेविंग्स को लेकर आपको दिक्कत तो आ ही रही होंगी। कार्य क्षेत्र आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी जितना आप चाहते हैं उतना कार्य क्षेत्र में आपको फल नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति देव ने आपको बहुत बचाया है, क्योंकि आपका काफी हद तक नुकसान हो सकता है, लेकिन बृहस्पति देव सेकंड हाउस में है, इसलिए आपके सभी कार्यों को शनिदेव रोक नहीं पा रहे। तो आप बहुत लकी हैं बृहस्पति देव के यहाँ होने के कारण कि शनिदेव अपना पूर्ण असर नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के सामने और किसी ग्रह की ज्यादा नहीं चलती। बृहस्पति देव सभी नव ग्रहों के गुरु कहे जाते हैं, और गुरुदेव सेकंड हाउस में बैठ गए अर्थात वाणी हाउस में बैठ गए, तो आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव हो गया, आपकी वाणी में ज्ञान हो गया। यदि आप प्रोफेसर हैं तो आपका ज्ञान ऐसा होगा कि छात्र आपसे मोहित होते होंगे। आपकी बात आपने एक बार समझाया और उन्होंने समझ लिया। ये चीज आपके साथ होती होगी, कमेंट्स करके जरूर बताएगा यदि ऐसा आपके साथ होता है। बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हैं तो इनकी दृष्टि पड़ रही है छठे स्थान पर। तो देखिए, शनि की साढ़े साथी भी, शनि देव भी छठे स्थान को देख रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि है, सिंह राशि पर। तो यहाँ पर थोड़ा आपको रोग रिपु ऋण झेलना पड़ रहा होगा। थोड़ा कहीं ना कहीं शत्रु आपको परेशान कर रहे होंगे। अप्रैल तक ये शत्रु आपको परेशान थोड़ा करेंगे, उसके बाद थोड़ा ऋण आप पर हो सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके यहाँ पर दिक्कत नहीं आने दे रहे, लेकिन फिर भी ऋण हो सकता है। बिजनेस के लिए लिया हो सकता है लग्जरीज लाइफ को जीने के लिए कोई लग्जरी थिंग्स आपने खरीदी हो, उसके लिए आपने ऋण लिया हो, वो उतर भी रहा है, लेकिन फिलहाल आप पर ऋण है। और थोड़ा बहुत रोग, पेट रोग से बच करके रहिए। बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो भैया रोगों से बचे रहेंगे, अन्यथा हॉस्पिटल पर, डॉक्टर पर आपका कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव पर, दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर ये आपको रिसर्चर बना देंगे, हर फील्ड की तह तक जाएंगे आप। जहां जहां जो जो चीज डीपली है, रहस्यात्मक है, आपका उनमें इंटरेस्ट जागृत करेंगे और उन रहस्यों को सुलझाने में मदद करेंगे। बृहस्पति देव गुरु हैं, ज्ञान के कारक है, उनसे कुछ छुपा हुआ ही नहीं है। तो जो जो चीजें दुनिया से छुपी हैं या जिस फील्ड में आप हैं वहां पे और लोग नहीं जानते, उस छुपी हुई चीज को आपके सामने लाएंगे, उसका श्रेय आपको दिलाएंगे। आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपका नाम रोशन होगा, पीएचडी में आपको सफलता मिलेगी। आप कोई रिसर्चर हैं तो वहां सफलता मिलेगी। आप साधक हैं तो आपको सिद्धियों की सफलता मिलेगी। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपका ज्ञान जो है बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा। टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप हीलिंग करते हैं तो आपकी यूनिवर्सल पावर्स जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। हर तरीके से बृहस्पति देव यहाँ पर सपोर्ट करेंगे आपको अप्रैल तक। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके कार्य क्षेत्र पर, इनकी अपने ही घर पर, अपनी ही राशि पर। तो यहाँ पर ये आपके कार्य क्षेत्र में पूरा विस्तार लाएंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपको कमी नहीं होने देंगे। हालांकि कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट हैं तो आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी, और शनि से चंद्र दृष्ट नहीं है या शनि आपकी कुंडली में वक्री है तो फिर ये दिक्कतें आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि बृहस्पति देव आपका पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे सुनिए, मई में बृहस्पति देव थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। शनि की साढ़े साथी में क्या होता है, आलस्य आ जाती है, निराशावाद आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपके उस निराशावाद को निकालेंगे, आपके जो डिप्रेशन है उसको निकालेंगे। बृहस्पति देव यहाँ पर बैठ करके क्या करेंगे, आपको पुरुषार्थ करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, आपको ज्ञान गेट करने के लिए। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज्ञान देंगे,
आपको पूरा प्रेरित करेंगे कि आप ज्ञान प्राप्त करो, आप आलस्य को त्यागो, आप दुनियादारी को समझो, आप आध्यात्म क्या है समझो, आप अपने जीने का मकसद क्या है उसको समझो, आपको दिनचर्या कैसे चलानी है, जो आपके आश्रित हैं या आगे आपके आश्रित होंगे उन लोगों का पालन पोषण कैसा करना है, उन सभी चीजों का ज्ञान बृहस्पति देव मई से आपको देना शुरू कर देंगे दिसंबर तक। इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो अप्रैल के बाद अर्थात मई से दिसंबर तक आपके शादी के योग बनेंगे। आपके घर में शहनाई बजने का पूरा इंतजाम गुरुदेव मई से लेकर के आ रहे हैं दिसंबर तक। दिसंबर तक यदि आप अभी कुंवारे हैं तो आपकी शादी हो सकती है। कहीं ना कहीं लव मैरिज के योग भी आपकी कुंडली में बनेंगे। जो गोचर हमने बनाया है उसके अनुसार लव मैरिज भी आपकी हो सकती है। एक चीज का ध्यान रखना कि लव मैरिज करेंगे तो भैया बहुत सोच समझ करके करना, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है। बृहस्पति देव शादी तो करा देंगे लेकिन अरेंज होती है तब, लव होती है तब। आपको बहुत सोच समझ करके कुंडली मिला करके घर वालों की पूरी तहकीकात करके तभी शादी करनी है। ऐसा ना हो कि किसी जंजाल में फंस जाएं और कहें कि यार हम तो शादी करके फंस गए, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, दोनों ही पक्ष आपको बताते जा रहे हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। नवम भाव के नैसर्गिक कारक गुरुदेव होते हैं तो भाग्य का साथ आपको पूर्ण मिलेगा। भाग्य की बदौलत आपको हर वो अच्छी चीज, वो हर सकारात्मक पहलू मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। साढ़े साथी के कारण आप उसे पहचान ना पाए वह अलग बात होगी। तो इसलिए कहते हैं कि आपको अपने जीवन में अलर्ट रहना है। साझेदारी का व्यापार करेंगे तो भी अलर्ट रहिए। भाग्य आपका मजबूत आपका साथ देगा, लेकिन शादी अगर हो रही है तो उसमें आपको पूर्ण रूप से हर चीज को देख करके ही शादी के लिए कदम आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं कि यार किसी ने कहा और शादी के लिए तैयार हो गए, किसी ने प्रपोज किया आप उसके अट्रैक्शन में आ गए और कहा कि चलो हम शादी कर लेते हैं। मत पड़ जाइए भैया ऐसे चक्करों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए बता रहे हैं, धोखा दोनों को ही मिल सकता है। केतु देव बैठे हैं, चतुर तो बनाएंगे लेकिन बुद्धि भी कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं राहु देव जब लगन में बैठते हैं। साम दाम दंड भेद से काम लेने वाला तो बनाते हैं लेकिन ऐसा रहस्यों का जाल बनाते हैं कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। सावधान कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिल रहा है इसलिए आप बहुत सारी चीजों को पहचान पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि अलर्ट रहिए, आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। इसके बाद गुरुदेव की जो दृष्टि है वो पड़ेगी भैया आपके 11वें स्थान पर शनिदेव की साधारण राशि पर। तो यहाँ पर ये आपकी इनकम बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से आपको प्रेरित करेंगे। नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपके जनरेट कराएंगे। आप अपर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको धन की आवश्यकता है तो वो आपको धन दिलाएंगे। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर बृहस्पति देव आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप अपने चंद्र को मजबूत जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी माँ की सेवा कीजिएगा और इसके अलावा चंद्र भगवान का जो व्रत होता है अमावस्या का और पूर्णिमा का, इन दोनों व्रतों को करना शुरू कर दीजिए। महीने में एक अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा आती है, इनका व्रत रखिए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता वो हमसे संपर्क करें। हम सरस्वती बंद बनाते हैं, सिद्ध करके बनाते हैं, और राइट हैंड में पहनने के बाद आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। देखिए बृहस्पति देव की हमने पूरी स्थिति से आपको अवगत कराया। अब बात करते हैं राहु की। राहु पूरे साल आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये आपको चतुर चालाक तो बनाते हैं, आपको रहस्यवादी भी बनाते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ पाएगा। साम दाम दंड भेद से काम करने के लिए आप पूरी तरीके से सजग रहते हैं। आप अपना काम निकालने के लिए किसी दूसरे का बुरा ना करें, यह बात ध्यान रखिए। काम निकालिए, क्योंकि राहु ने आपको वरदान दिया है। राहु रहस्यात्मक ग्रह है तो रहस्यात्मक आपको बनाएगा, लेकिन उस रहस्य का आपको सही दिशा में प्रयोग करना है। साम दाम दंड भेद का प्रयोग कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि सामने वाला है जो व्यक्ति है उसका किसी को भी नुकसान ना हो। आपका लाभ हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का नुकसान होगा तो आपको बहुत ज्यादा भुगतना होगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव की 7.5वीं प्रारंभ हो चुकी है। शनि के ही चेले हैं राहु और केतु, तो इस बात को थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। अपने वाणी को बहुत अच्छा रखना होगा, अग्रेसिव नहीं होना, शांत दिमाग से आपको काम लेना है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर पड़ेगी इसलिए हमने कहा कि प्रेम संबंधों में आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना है। प्रेम विवाह के योग तो बन रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रेम
विवाह के काबिल है, यह आपको सोचना है, क्योंकि धोखा मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। खास तौर से यहाँ पर चंद्रदेव की राशि बनती है, तो लड़कियों को सावधान रहना है, लड़कियों को बहुत ज्यादा धोखा मिल सकता है प्रेम के नाम पर। मीन राशि वालों सावधान हो जाओ भैया, सभी चीजें आपको बता दी हैं। इसके बाद राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पारिवारिक अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो सकते हैं। चतुर चालाक तो आप बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो होंगी नहीं लेकिन आपको दिख जाएंगी, और इसी के कारण आपके दाम्पत्य में विवाद हो सकता है। तो यहाँ आपको संभालना होगा अपने आप को भी और अपने जीवन साथी को, क्योंकि दोनों में से किसी एक की तबीयत भी खराब हो सकती है। जब जब केतु के साथ या राहु के साथ चंद्रदेव आएंगे तब तब ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसलिए हमने कहा कि चंद्रदेव को मजबूत कीजिए, पूर्णिमा और अमावस्या का व्रत रखिए, और भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र रोज की रोज पढ़िए, और भगवान शिव पर दूध अर्पित कीजिए। इससे आपकी जो दिक्कतें हैं ये दूर हो जाएंगी। नवम पर इनकी दृष्टि होगी, तो नवम भाव पर इनकी दृष्टि आपको कहीं ना कहीं धर्म के प्रति या तो बहुत ज्यादा जागरूक कर देगी, या फिर धर्म के प्रति आपके मन में उदासीनता आ जाएगी। अंदर से आप धर्म को मानेंगे लेकिन बाहर से दिखाएंगे नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको धार्मिक गतिविधियों में जुड़े रहना है, भाग्य का साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि है। मंगल की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ना ये कहीं ना कहीं से गुस्सा बनाती है। गुस्से के कारण पूजा छोड़ देना। आज मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने पूजा कर रहा था, 5 दिन से पूजा छोड़ दी। 11 दिन तक मंदिर गया, आज किसी बात पर गुस्सा आ गया, मंदिर जाना छोड़ दिया। तो दिखावे की पूजा मत करो, ना ही गुस्से के कारण पूजा करो। पूजा करो मन से, जो भी नियम अपनाओ उस नियम को पूर्ण रूप से बिना गुस्सा किए लगातार निभाओ। इससे राहु देव आप पर प्रसन्न होंगे और आपको वरदान देंगे कि भाग्य आपका साथ देगा। 7.5 है तो थोड़ा शांत रहना होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जुलाई में वक्री होंगे, उससे पहले शनिदेव आपको क्या क्या सौगात दे रहे हैं। 12वें स्थान में बैठे हैं, तो विदेश की यात्राएं आपकी कराएंगे। विदेश से संबंधित इतने काम होंगे आपके बन जाएंगे। बाहर यात्रा आपकी करा सकते हैं, लंबी यात्रा आपकी करा सकते हैं, फॉरेन की ट्रेवलिंग आपको करा सकते हैं। यहाँ पर 12वें स्थान को बढ़ाएंगे, आपके अपव्यय को कम करेंगे, क्योंकि जब भी क्रूर ग्रह 12वें स्थान में बैठते हैं तो वो अपव्यय को कम करते हैं। जब शुभ ग्रह 12वें स्थान में बैठते हैं तो वो आपके खर्चों को बढ़ा देते हैं। रोग रिपु ऋण को भी घटाने में ये मदद आपकी करेंगे। लेकिन चूंकि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि से दृष्ट होंगे तो भैया फिर आपको बहुत सावधान रहना है, इस बात का ध्यान रखिए। और यदि ऐसा नहीं है, शनि वक्री है, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर आपको 7.5 में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पर, तो यहाँ पर आपकी सेविंग्स को ये खर्च कराएंगे। हमने कहा ना कि बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके सेविंग करा रहे हैं, लेकिन शनिदेव यहाँ पर बैठ करके 3rd दृष्टि अपनी डाल रहे हैं, वो भी मंगल की राशि पर, शत्रु राशि पर। तो ये अपव्यय कराएंगे, लेकिन अपने ज्ञान के बल पर उस अपव्यय को आप कम से कम होने देंगे। यह चीज तो बृहस्पति देव आपकी यहाँ पर करा देंगे। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके रोग रिपु ऋण पर, तो रोग रिपु ऋण को भी ये पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ शत्रु राशि है, फिर भी आप इनके कारण कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। थोड़ा डॉक्टर पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, थोड़ा रोगों पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। ऋण भी आपका उतरेगा, लेकिन उसके लिए आपको चिंता लगी रहेगी। ऋण उतार देंगे, ऐसी बात नहीं कि ऋण नहीं उतरेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, वो आपको चिंता का विषय बना रहेगा। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर, यहाँ बहुत अच्छा रहेगा भैया। जब भी भाग्य स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो बुरा नहीं होता, भाग्य भाव को बढ़ाते हैं। राहु की दृष्टि भी यहीं पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि भी यहीं पर पड़ेगी। तो अपने भाग्य स्थान को जगाइए, रोजाना मंदिर में जाइए, हनुमान जी की उपासना कीजिए। जिन लोगों को शनि की 7.5 चल रही है, धनु राशि है, धनु लगन है, मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य ही करना है। यदि नहीं करते भैया तो दिक्कत रहेगी, ये बात ध्यान रखना। हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन कीजिए। इसके अलावा मंगल कांटा आप धारण करो। मंगल कांटा को धारण करने से भी 7.5 का असर आपका बहुत कम होगा, मंगल देव की कृपा मिलेगी। अब यह मत कहना कि हमने मूंगा पहनने के लिए क्यों नहीं कहा। मूंगे का अपना अलग रिजल्ट है, मंगल कांटे का अपना अलग रिजल्ट है। मंगल कांटा सिद्ध किया हुआ हम देते हैं, मार्केट से भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन सिद्ध किया हुआ लेंगे भैया तो वो बहुत अच्छा प्रभाव आपको देगा, तो इसको आप खरीद सकते हैं। दूसरी बात, जो सूर्य देव है वो आपके भैया खष्टेश होते हैं। खष्टेश अभी आपके 10म भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटर से आपको जनवरी तक दिक्कत रहेगी। फरवरी में ये स्थिति आपकी सामान्य होगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। अप्रैल में थोड़ी दिक्कत रहेगी, उसके बाद मई में आपका सही रहेगा, जून में भी आपका सही रहेगा, जुलाई अगस्त सितंबर ये भी महीने आपके सूर्य देव की कृपा रहेंगे। सूर्य देव को अर्घ
रोजाना देना बिल्कुल भी मत भूलिए। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, यह सूर्य देव का मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा आप क्या करें कि आपकी आमदनी बढ़े। तो भैया, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में है, उन लोगों को क्या पहनना चाहिए? पुखराज धारण कर लेना चाहिए। अच्छा सा पुखराज अपनी इस उंगली में, तर्जनी उंगली में धारण कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।